नमस्कार मित्रों, मैं पंडित एवी जिज्ञासु एक बार पुनः आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का यह वीडियो एक मेन उद्देश्य से बनाया गया है। न केवल ये रोचक है, अपितु बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। आप अंत तक देखेंगे तो आप वास्तव में महसूस करेंगे कि हाँ, इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। देखिए, नक्षत्र 27 तरीके के होते हैं और उन नक्षत्रों के अंदर बहुत से नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन नक्षत्रों के अंदर अगर जातक का जन्म होता है तो हम बोलते हैं कि यह मूलों का जन्म है। अब देखिए, हम किस प्रकार से पता कर लें कि मूलों का जन्म है या नहीं, या फिर हमें पंडित या किसी विद्वान की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। अगर चंद्रमा जो होते हैं जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं वही व्यक्ति का नक्षत्र होता है। मान लीजिए किसी जातक का जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ तो कैसे कहेंगे, यानी चंद्रमा अगर अश्वनी नक्षत्र के अंदर बैठे होंगे तो उसका अश्वनी नक्षत्र के अंदर जन्म है। आपको बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ जन्मपत्री बनवाइए। जन्मपत्री बनवाने के बाद में कंप्यूटर की उसमें आप देख लीजिए चंद्रमा के आगे कौन सा नक्षत्र लिखा हुआ है, उस नक्षत्र में उसका जन्म है। अब आइए हम आते हैं मूलों पर। किसी व्यक्ति का इन 6 नक्षत्रों के अंदर अगर जन्म है, नक्षत्र ध्यान से समझ लीजिए, तो नक्षत्रों के नाम है मूल, मघा, आश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा और अश्वनी। इन नक्षत्रों के स्वामी केतु होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इन नक्षत्रों में जन्म है तो आप इस बात को 100% अपने आप ही जान लीजिए कि ये मूलों का जन्म माना जाएगा। अब देखते हैं मूल क्या होते हैं। मूलों को सभी आक्रामक ग्रहों का केंद्र माना गया है। ऐसा नहीं है जिस बच्चे का मूलों का जन्म होता है वह बेकार माना जाता है, नहीं, बल्कि जिसका मूलों के अंदर जन्म होता है वह व्यक्ति, वह जातक, वह बच्चा बहुत ही ज्यादा विद्वान होता है। वह डॉक्टर बन सकता है, शोध कार्य कर सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को निखारने की ताकत रखता है, किसी भी विपत्ति के आने पर बिल्कुल नहीं डगमगाता, अपने कार्य में लगा रहता है। यानी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भाग्य उदय पाने वाला ऐसा जातक होता है। इस प्रकार के जातक नेता, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी और ज्योतिषी तक बन सकते हैं, उच्च लेवल के ज्योतिषी बन सकते हैं। जब सारी की सारी बातें अच्छी हैं तो हम उपाय क्यों करा रहे हैं? देखिए, मूल का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर एक धुन पर चलने वाला व्यक्ति। मूलों में जन्मा व्यक्ति जिद्दी होता है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में न चलकर उल्टी डायरेक्शन में चलने का प्रयास करता है, तंत्र मंत्र आदि में लगकर अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। यह व्यक्ति अक्सर एकांत में रहने वाले होते हैं। इनको दुर्घटनाओं पर दुर्घटना होती रहती है, किसी भी प्रकार का काम इनका नहीं बन पाता है। पढ़ाई के अंदर अच्छा दिमाग होने के बावजूद भी पढ़ाई के अंदर वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जो सफलता इनको मिलनी चाहिए, अर्थात उतना फल नहीं मिल पाता है किसी भी क्षेत्र के अंदर जितना फल इनको वास्तव में मिलना चाहिए। अगर उपाय ना हो और वो लड़की हो और उसका मूलों का जन्म है, अगर बिना उपाय करे आपने विवाह कर दिया तो हो सकता है तलाक हो जाए, पति मर जाए, लड़की का खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाए, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते जाएं परंतु बीमारी पता ना चले। ऐसे लोगों का विवाह विलंब से होता है और कुछ केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि विवाह हो ही नहीं पाता है। इसीलिए मूलों का उपाय कराना परम आवश्यक है। काफी लंबे समय से, कई हजार साल पुराना ज्योतिष हमारा है, वैदिक ज्योतिष, उसके अंदर इसके उपाय की विधि पूर्ण रूप से समझाई गई है। अक्सर क्या होता है कि हम अगर उपाय करवाते हैं तो हमने पंडित जी को पैसे दे दिए, पंडित जी ने जाप कर दिए, हम सेटिस्फाई हो गए कि जाप हो गए। अगर आपको इसकी विधि पता है या ज्ञान है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पहले से ज्ञान है, तो हमारा जो उपाय होगा वो प्रॉपर चैनल के अंदर बिल्कुल सटीक होगा। अब आइए किस प्रकार से मूलों का जाप होता है। देखिए, किसी व्यक्ति का अश्वनी नक्षत्र के अंदर जन्म है तो जिस दिन अश्वनी नक्षत्र पड़ रहा है उससे ठीक 11 दिन पहले अश्वनी नक्षत्र के मंत्रों का जाप आरंभ हो जाएगा। 11 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप होंगे। माता पिता संकल्प देंगे, उनको पूर्ण रूप से परहेज रखना पड़ेगा। प्याज, लहसुन,
आदि का परहेज रखना पड़ेगा। बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं। अगर किसी प्रकार का व्यसन करते होंगे तो उस व्यसन को छोड़ देंगे 11 दिन के लिए। ध्यान रहे, मूलों के जाप कभी भी घर पर नहीं होते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार के भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे कि हम इसके जाप स्वयं कर लें, घर पे कर लें। ना स्वयं किए हुए जाप लगेंगे, ना ही घर के अंदर होंगे। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है ये अश्वनी नक्षत्र का दिया। अगर किसी का ज्येष्ठा मूल नक्षत्र का है तो उसको भी 11 दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र के मंत्रों का जाप 1.25 लाख आरंभ करवा देना है। अब 1.25 लाख जाप हो चुके हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो डकौत होते हैं, डकौत मतलब जो शनिवार के शनिवार हमारे घर पर आकर सरसों का तेल लेकर जाते हैं शनिदेव का, वहां पर कुछ सिक्का डालते हैं, उनको हम डकौत बोलते हैं। ये अच्छी प्रकार भली भांति इस बात से परिचित होते हैं कि जो सामान हमको जंगल से लाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 27 जगह का पानी है, 27 जगह की कंकड़ है, 27 जगह की मिट्टी है, बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी की सारी चीज इनको पता रहती है। हम आजकल के परिवेश में ऐसा नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि आज की डेट के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो व्यक्ति गांव में रह रहा हो। अधिकतर शहर में, मान लीजिए आप नोएडा में रह रहे हैं तो आपके लिए ये विधि पॉसिबल नहीं है। तो ये डकौत जो है सारे के सारे चीजों की व्यवस्था अपने पास रखते हैं, जिसकी वो फीस ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। अब आ गया हमारा हवन वाला दिन। उससे पहले क्या करना है, आपने बाथरूम के अंदर बैठ जाना है। जिस बच्चे पर मूल है उसे अपनी गोदी में लेकर बैठ जाना है। अब डकौत जो है वो जो मट्टी लेकर आए बहुत सारी जगह की, उनको सब जगह अच्छी तरीके से मिक्स कर लेगा। इसके अंदर हाथी के पैर के नीचे की लीद भी होती है, उसे अच्छी तरीके से एक पानी में घोल लेते हैं। सिर पर छलनी रखकर इस मट्टी वाले पानी को वह बच्चे के ऊपर डालते हैं। छलनी के अंदर से निकल कर जाता है। माता और पिता दोनों को भी इससे स्नान कराया जाता है। रात में जो कपड़े पहनकर सोए हैं उन्हीं कपड़ों में बैठकर स्नान होता है। उसके बाद में माता पिता अलग अलग साफ पानी से नहा लें। साफ पानी से नहाने के बाद दूसरे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहन लें। बच्चे के साथ भी ऐसी करना है, उसको भी साफ पानी में नहला देना है और दूसरे धुले हुए कपड़े पहना देने। उतारे गए कपड़े डकौत को दे देते हैं, वह अपने साथ ले जाता है। साथ में हम कुछ सामान लेके आएंगे, जैसे छाया पात्र होगा, सरसों का तेल होगा, 27 किलो गेहूं होंगे, 1.25 किलो सतनाजा होगा और 1.25 मीटर काला कपड़ा होगा। काले कपड़े के अंदर बांधकर सतनाजा हमने डकौत को दे देना है। छाया पात्र एक लोहे का कटोरा होता है, उसके अंदर डकौत सरसों का तेल डालता है। सरसों के तेल में बच्चा जो मूलों में जन्मा है उसका मुंह उसको उसमें दिखाया जाता है। डकौत उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। एक तरीके से आपने अपने बच्चे को डकौत को दे दिया। अब आपने डकौत को यथासंभव पैसे देकर अपना बच्चा उससे ले लेना है। 500, 1000, 2000 जो भी डकौत मांगता है उसको आपने देके उसे ले लेना है। अब यहाँ पर जो उस बच्चे के ऊपर मूल थे वह शांत हो चुके हैं, उतर चुके हैं। ये काम घर की दहलीज पर खड़े होकर करना है, घर के अंदर नहीं करना है। गेहूं भी उसको दे देने, सारा का सारा सामान वो अपने पास लेकर चला जाएगा। अब किसी योग्य पंडित से, विद्वान से, जो कर्म कांड के अंदर माहिर हो, उनको आमंत्रित हमने पहले से ही कर रखा होगा। उनको घर पर बुलाकर घर की शुद्धि, हवन आदि करवाकर चारों तरफ घर के अंदर जहां पर हवन हो रहा है पूरे घर के अंदर गंगा जल छिड़कते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को छिड़कते हैं। हवन पूर्ण विधि विधान से घर पर ही होगा। उस हवन के बाद में 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 गाय को देसी घी की पूड़ी बनवाकर उसके ऊपर हलवा रखवाकर एक जोड़ा पूड़ी का रखकर पहले गाय को खिलवाते हैं। 27 गाय ने पूड़ी खा ली। उसके बाद में पंडित जी खुद भोजन करेंगे। पंडित जी भोजन करेंगे, उसके बाद में आप सभी लोग घर के मेंबर जितने हैं वह भोजन करेंगे। तो ये हुआ मूलों के उपाय का संपूर्ण विधान, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो सबसे पहले स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर ले कि बच्चा मूलों का है या नहीं। अब आइए देखिए, मान लीजिए आपका मूलों का जन्म है और आपकी एज इस समय 26 साल हो गई, तो नेचुरल सी बात है, गोदी में तो लेके बैठ नहीं सकते माँ बाप।
तो माँ बाप अलग बैठ जाएंगे, आप अलग बैठ जाएंगे। अब वह प्रश्न आता है माँ बाप ही भी नहीं है तो कैसे करें? तो आपने उस कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाप करवा लेने हैं। मतलब आपका जिस भी मूल का जन्म है उससे ठीक 11 दिन पहले जाप आरंभ करवा दीजिए मंदिर में, और 11वें दिन हवन हो जाएगा। गायों को ठीक उसी प्रकार से पूड़ियां जाएंगी, पंडित जी को भोजन कराया जाएगा, आप भोजन करिए। जो डकौत वाला सेक्शन है ये बीच में से हट जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सामान हमने लिखा है, जो बताया गया है, वो सारा का सारा सामान लिखे किसी एक दिन, जब 11वां दिन होगा डकौत को दे देंगे। वो प्रोसेस अपना छोड़ देंगे कि भाई मान लीजिए अब आपकी उम्र 50 साल की हो गई और आप परेशान हैं, जिस भी काम कर रहे हैं उसी काम में आपको नुकसान हो, परेशानी हो रही है, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात मूल आपके ऊपर भारी हो गई। खाली उसी व्यक्ति पर मूल भारी नहीं होते हैं जिस व्यक्ति का जन्म होता है। अगर मूल है तो माता और पिता दोनों के लिए विशेष नुकसानदायक होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई भी जातक मूलों में, सबसे पहले इसका उपाय करवाएं, अपनी देखरेख में करवाएं, योग्य पंडित से करवाएं। देखिए वैसे तो मूलों का उपाय जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो नॉलेज रखते हैं इस बात की, बचपन में ही करा देते हैं। 1% नहीं करा पाए, अब इतनी व्यस्तता रहती है कि नहीं करा पाए, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाए, हो गया ठीक, नहीं हो गया ठीक। अगर बचपन में उपाय नहीं हुआ है तो फिर मैंने जो प्रोसेस बताया उसमें आपको उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैंने अपने ज्योतिषीय कैरियर में जो 35 साल का है, ऐसे लोगों को भी उपाय बताया है जिन लोगों की उम्र 50-40 साल, और उपाय करने के बाद उनको इतना ज्यादा लाभ हुआ है कि उनकी खुद समझ में नहीं आया कि जो काम हमको पहले करवा लेना चाहिए था वो काम हमारा अब हुआ। ज्योतिष के अंदर 90 नहीं तो 80% लोग फिलहाल गोचर देखते हैं, नक्षत्र सबसे पहले देखो मूल। अगर मूलों का उपाय हो गया है तब भी वह व्यक्ति परेशान है तो ये चीज ध्यान से देख लिए कि ग्रहों की चाल या ग्रहों की सिचुएशन खराब है, उस कंडीशन में आप उसको उसी हिसाब से टैकल कीजिए। उम्मीद करता हूं मैंने आपको अच्छी प्रकार से जानकारी दे दी है जो आपके काम आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता।